शिक्षा का अभाव, संघर्ष की कमी, हम सभी लोग प्रजापति समाज में जन्म लिए हैं। बोला प्रजापति समाज की, बोला भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप सभी लोग जितने भी मानव रूप में आप सभी लोग नौजवान युवा साथी, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को हम धन्यवाद आभार करते हैं। आज आप सभी लोग इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। देखिए, यही संसार का नियम है। आप मानव हैं, मानव के लिए लड़िए, मानव के लिए सुख दुख में खड़े रहिए। आज हम सभी लोग क्यों महापुरुषों को याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए अपना समय का योगदान दिया। कृपया आप लोगों से निवेदन है, 10 मिनट गौर से सुन लीजिए। बार बार कोई नहीं आएगा आपको बताने और समझाने। महापुरुष आते रहें और जाते रहें, लेकिन आप लोग नहीं जागे। यही कारण है आज आपके समाज का कोई सांसद नहीं है। आज जाति के नाम पे शोषण हो रहा है, आज धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है, आज आपके आर्थिक स्थिति के आधार पर आपका शोषण हो रहा है। आज साक्षात जौनपुर जिले में देखने को मिला, दीवानी कलेक्ट्रेट में एडवोकेट सुरेंद्र प्रजापति जी को आज से 2-3 दिन पहले उनको दीवानी का जो है अध्यक्ष बनाया गया, फर्जीवाड़े के जितने वकील रहते हैं उनके लिए देखरेख करने के लिए, लेकिन जातिवाद खा गया उन्हें। आज मैं कलेक्ट्रेट से होकर आ रहा हूँ, गया था दीवाने, मिला उनसे, सुरेंद्र प्रजापति जी से। जी प्रजापति महासभा के अध्यक्ष हैं, दीवानी में कार्यरत हैं, ठीक है। उन्होंने खुद अपने मुखार बिंदु से बनाया। हमने कहा सर हम आए आपको बधाई देने के लिए कि आपको जो है कि दीवानी जौनपुर जिले में आपको पद दिया गया फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए। कहें डॉक्टर साहब वो तो रद्द कर दी गई। हमने कहा क्यों? कहें कि 15 लोगों की टीम होती है जिसमें 11 लोग जो बड़े समाज से आते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। 4 लोग सिर्फ इनको किए, 11 लोगों ने कहा भाई नहीं ये बनने के लायक। क्यों नहीं लायक पता है? अब यही अन्य समाज का आदमी बनता है तो वाह 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 वाह, ये आपकी कमी है, इसको मानिए आप लोग। जब आपका कोई समाज का कार्यक्रम रखा जाता है तो आप लोगों को चाक याद आता है, चगेट याद आता है, ड्यूटी याद आती है, खान लगाना याद आता है, बनियोरे जाना याद आता है, ननियोरे जाना याद आता है, ससुरारी जाना याद आता है, लेकिन समाज के लिए कार्यक्रम में जाने के लिए याद नहीं आता। इतना ही नहीं, अभी परसों की बात बताऊं, आज कई सालों से जो है आपके गौहर में, बेलवा के आगे गौहर ग्राम सभा है, 14 साल का बच्चा आज कई सालों से जो है नाली खोद कर छोड़ दी गई थी। आज नहर विभाग ने इतने गलत काम किया, 50 फीट नीचे गड्ढा खोद कर छोड़ा गया था और जो है उसको सिर्फ पटरी से रख दी गई थी, लोग उस पर आते जाते थे। आज आपके प्रजापति समाज का लड़का, उस जीवन प्रजापति, परसों जो है उसमें गया था बकरी चराने, गिर के खत्म हो गया। कोई कुछ नहीं, कुछ सेवाएं नहीं, कुछ योजनाएं नहीं, कुछ सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं, कोई सूचना नहीं आप लोगों को। यही अन्य समाज रहता तो सारे लोग पहुंच के वहाँ कार्यक्रम आगे करते। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी भी बोलती बंद कर दी जाएगी एक दिन। क्यों बंद कर दी जाएगी? यही आप लोगों की जो है कमजोरी, संघर्ष न पैदा करने का जज्बा। आज अगर कहा जाए कि फला जगह पे कार्यक्रम है समाज का, चलिए, तो आप लोग कहेंगे क्या मिलेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, गरीब हो चाहे अमीर हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ड्यूटी कर रहा हो या पूर्वा कर रहा हो, सबसे पहले पूछता है क्या मिलेगा। मैं कहता हूं आज तक जो नहीं मिला वो मिलेगा। आप लोग जुड़िए मेरे साथ, जुड़िए। और क्या मिलेगा ये देखिए, ए आपके भारत देश के महापुरुष जो कि इतिहास के पन्ने में दबा दिया गया। आज जब हम लोग जाने समाज में उतरे, एक दिन आप लोगों की तरह मैं भी था, मैं भी कुछ नहीं जानता था, बस इतना पता था कि प्रजापति समाज में जन्म लिया हूँ, भारत देश में जन्म लिया हूँ, हिंदू मेरा धर्म है, यही बताया जाता है ना। तेजलाल प्रजापति हमारे पिता हैं, नाना हमारे चौधरी थे, जो आपको बताया जाएगा वही आप लोग जानेंगे, ठीक। तो आपको सभी महापुरुषों के बारे में बताया गया, ठीक है, लेकिन इस महापुरुष के बारे में क्यों नहीं बताया गया? अंबेडकर जी के बारे में तो चिल्ला चिल्ला के आपको बताया गया, आप लोग मान गए। सरदार जी के बारे में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया, आप लोग मान गए। फिर ललई सिंह यादव जी के बारे में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया गया, आप लोग मान लिए। ज्योतिबा फुले जी के बारे में आपको बताया गया, आप लोग मान लिए। भगत सिंह के बारे में आपको बताया गया, आप लोग मान लिए। तो डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार जी के बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्यों पता है?
क्योंकि आप लोग अपने चाक चगेट अपटी भट्टी परिवार में व्यस्त थे और मस्त थे, समाज से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन भैया जब से जागो तभी से सवेरा। ये है भारतीय संविधान सभा के सदस्य सचिव डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुम्हार, जिन्होंने भारत का जब संविधान बन रहा था, जिससे हमारा देश चल रहा है, जिससे आपका शासन प्रशासन चल रहा है, जिससे हम और आप चल रहे हैं, जब वह कानून बनाया जा रहा था, उसमें आपके डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी, जो कि महाराष्ट्र की धरती कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी गांव में जन्म लेने वाले थे, और इन्हें भारत के पद्म श्री पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। 15 सितंबर 1900 को इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद आज जातिवाद के कारण ही इनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। जब मैं कोल्हापुर गया था रत्नप्पा जी के घर, तो ये जानकारी मुझे वहाँ से मिली। क्या रत्नप्पा जी के बारे में भी बुक छपा जा रहा है, संतराम बीए जी के बारे में बुक छाप दिया गया है, अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी के बारे में बुक छप चुकी है, और जल्द ही रत्नप्पा कुम्हार जी का बुक आपको आ जाएगा। ठीक, उस समय डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार थे। वहाँ लोग कुम्हार लिखते हैं, ठीक है, ये मराठी में कुम्हार थे, ठीक है, और लिंगायत एक समाज होता है, उससे बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन जातिवाद के कारण इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ मंत्री बनाया गया, खाद्य मंत्री, राज्य मंत्री, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग इनके बारे में गूगल पे सर्च मारिएगा। और यह जो पुस्तिका आप मेरे सामने, चित्र मेरे सामने देख रहे हैं, यह अपने समाज के ही जौनपुर जिले के रहने वाले, जो कि पश्चिम बंगाल में अपना आवास निवास बना लिए हैं, एडवोकेट मोहनलाल प्रजापति जी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। वेस्ट बंगाल आर्ट कोर्ट मेकर वेलफेयर एसोसिएशन उनके संस्था चलता है, जो कि समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं वहाँ हमेशा। उनके द्वारा यह समाज के लिए दिया गया है। 500 कॉपी हमको दी गई थी। अभी जिस दिन मैं कोलकाता से आया, गामा प्रजापति जी की तरह थी, वो भी समाज सेवी थे, तो मैं उनकी तरह में गया था, तो उनसे निवेदन किया कि भाई समाज के लिए कुछ सहयोग करिए। तो उन्होंने यह 500 कॉपियाँ हमें छपवा के दिया कि भाई समाज को दीजिए, समाज जागरूक हो, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे जिसको चाहिए आके ले जाए, मुफ्त में लेके जाए, लेकिन अपने घर में बढ़िया से फ्रेम में लगवा के या तो लेमिनेशन करवा के टांग दीजिएगा। हर रत्नप्पा घर घर रत्नप्पा, एक मिशन रत्नप्पा जी के नाम चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे ही आप सभी लोग भी अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और जो बोल रहा है कोई, जब संचालक महोदय कहेंगे